और राम जी की आज्ञा पा करके कृतवर्मा सेनापत हस्तिनापुर आया और उसने अर्जुन से कहा चित्रसेन को मुझे सौंप दो। अर्जुन ने कहा मैं चित्रसेन को नहीं सौंपूंगा, क्या करोगे। ऐसे में कृतवर्मा ने कहा फिर युद्ध करना होगा और फिर कृतवर्मा और अर्जुन में युद्ध शुरू हो गया और अर्जुन ने तीर मार करके कृतवर्मा को घायल कर दिया। एक सैनिक भागता हुआ द्वारिका आया और उसने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से कहा कि कृतवर्मा को अर्जुन ने घायल कर दिया है, वो घायल अवस्था में वहाँ पड़े हैं। सूचना पाकर कृष्ण और बलराम सेना के साथ हस्तिनापुर आते हैं और अर्जुन को ललकारते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शर्म तुम्हें आई नहीं, करते हो प्रतिघात, अपराधी को सौंप दो अर्जुन मेरे हाथ। श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, अपराधी को मेरे हाथ सौंप दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहने कि हे अर्जुन, मेरी बात को तुम का ध्यान सुनो। क्या है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का, हे अर्जुन, इसी में है अर्जुन तेरी भलाई, इसी में है अर्जुन तेरी भलाई, इसी में है अर्जुन तेरी भलाई, करो व्यर्थ में ना मुझसे लड़ाई, किया मैंने तेरा कितना भला है, पर कर रहा आज तू है ढिठाई, पर कर रहा आज तू है ढिठाई। अर्जुन ने कहा नहीं दुश्मनी प्रभु जी तुम से हमारी, नहीं दुश्मनी प्रभु जी तुम से हमारी, पर न्याय की रीत तुमने विसारी, पर न्याय की रीत तुमने विसारी। निर्दोष गंधर्व, निर्दोष गंधर्व उसको न मारो, निर्दोष गंधर्व उसको न मारो, आया शरण मैं बचाऊं मुरारी, आया शरण मैं बचाऊं मुरारी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुनो, और किया जो प्रतिज्ञा मेरी अटल है, किया जो प्रतिज्ञा मेरी अटल है, किया मुनि का अपमान, किया मुनि का अपमान उसने सकल है, किया मुनि का अपमान उसने सकल है। उसको उसे जो बचाए खुद मारा जाए, उसे जो बचाए खुद मारा जाए। करते जो गलती कहाँ की अकल है, करते जो गलती कहाँ की अकल है। अर्जुन ने कहा चित्रसेन को बचाने के लिए मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। कृष्ण बोले तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन युद्ध करने के लिए शस्त्र जो है, कृष्ण और अर्जुन युद्ध करने के लिए शंख बजाते हैं। दोनों
की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। यह देखकर नारद भौचक्के हो जाते हैं और तुरंत भगवान शंकर के पास जाते हैं। क्या हुआ? नारद पहुँचे शीघ्र ही शंकर जी के पास, शीश झुका कहने लगे होकर बहुत उदास। ये घटना देख करके नारद जी तुरंत भगवान शंकर के पास गए, उनको प्रणाम किया, लेकिन उनका चेहरा बहुत उदास था। और फिर शंकर ने कहा, क्या बात है बेटा नारद, क्यों परेशान हो? समस्या क्या है मेरे बच्चे, बताओ क्या समस्या है? तो नारद ने कहा, भगवान सुनिए क्या समस्या है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या समस्या है? छिड़ गया युद्ध है आज ही प्रभु, छिड़ गया युद्ध है आज ही प्रभु, अर्जुन और कृष्ण मुरारी में। छिड़ गया आज ही युद्ध है प्रभु, अर्जुन और कृष्ण मुरारी में। मर रहे बहुत निर्दोष लोग, 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 करवा दो बंद मझारी में। फिर क्या कहा नारद ने? कहा सुनिए भगवान क्या आगे? बोले नारद, बोले शंकर नारद से कहो, बोले शंकर नारद जी कहो, बोले शंकर नारद जी कहो, दोनों में पक्की यारी है। लड़ गए आज फिर क्यों दोनों, 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 मैं समझा बात न सारी है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में युद्ध छिड़ गया है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। भगवान शंकर ने कहा, अर्जुन और श्री कृष्ण तो एक दूसरे के परम मित्र थे, वो लड़ कैसे गए? कुछ समझ में नहीं आ रही मेरी बात, आखिर मामला क्या है, बात तो मुझे बताइए। तो नारद जी कहने कि प्रभु, कल गंधर्व गंगा स्नान करने गया था और विमान में बैठकर इंद्रलोक जा रहा था। रास्ते में उसकी पत्नी उसे पान दिया, उसने पान खाया और पान खा करके उसने नीचे की ओर थूक दिया और जब से नीचे पान थूका तो नीचे गालो मुनि अंजल में जल भरे हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने जा रहे थे। तो अंजल से उसके चित्रसेन गंधर्व के मुँह से फूका पान गालो मुनि की अंजल से भरे जल में गिर गया, इसलिए गालो मुनि को चित्रसेन पर गुस्सा आ गया और उन्होंने उसकी शिकायत भगवान श्री कृष्ण से कर दी। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण समझाया कि मैं उसे डांटूंगा, फटकारूंगा, लेकिन गालो मुनि नहीं माने। कहा, मैं अगर आप उसे मृत्युदंड नहीं देंगे तो मैं आपके दरबार में मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा।
तो भगवान श्री कृष्ण को मजबूर होकर के उसे मृत्यु दंड देने की सजा सुनानी पड़ी। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु दंड खिंचा दी है, अब उसका वो वध करेंगे। लेकिन चित्रसेन गंधर्व की रक्षा करने के लिए अर्जुन की पत्नी सुभद्रा ने प्रण किया है, और फिर अर्जुन ने उसकी बात मान करके भगवान श्री कृष्ण से लड़ने का निश्चय किया है। ऐसी स्थिति में चित्रसेन गंधर्व निर्दोष है, उसकी कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे मारना चाहते हैं। तो क्या किया जाए? आप जल्दी चलिए और गौलव से कहिए कि वह श्री कृष्ण से कह दें कि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दें और जो है वह चित्रसेन गंधर्व को क्षमा कर दें, तभी जाकर के ये मामला शांत हो सकता है। ऐसे शांत नहीं होगा। आप चलें और गौलव से कहें कि वो अपने क्रोध को शांत कर लें और चित्रसेन गंधर्व को माफ कर दें। भगवान शंकर ने कहा इतनी सी गलती के लिए उसे मृत्युदंड दिलाया, ये बात तो गलत है। कहा कि सुनिए बाप, हे देवर सुनिए, क्या है? बड़ा पाखंडी है गालो, बड़ा पाखंडी है गालो, उसे फिर से नहाना था। बड़ा पाखंडी है गालो, उसे फिर से नहाना था। जान जान ले रहा बेमतलब, जान ले रहा बेमतलब, कदम ना ये उठाना था। भगवान शंकर ने कहा गालों में तो बड़ा पाखंडी, अरे अर्ध में सूखा पानी गिर जा तो उसको हाथ धो करके फिर से नहाना चाहिए था और फिर से भगवान को जल देना चाहिए। उसने लेकिन ऐसा किया नहीं, तो उसने जो है बहुत भारी गलती किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। जान और श्री कृष्ण भी बड़े बेवकूफ हैं, बड़े मूर्ख क्यों? बड़े बेवकूफ हैं कान्हा, बड़े बेवकूफ हैं कान्हा, कदम ना ये उठाना। बड़े बेवकूफ हैं कान्हा, धर्म का साथ नहीं छोड़। बड़े बेवकूफ हैं कान्हा, धर्म का साथ क्यों छोड़ा? धर्म के साथ है अर्जुन, धर्म के साथ है अर्जुन, बात मुझको बताना था। कहा अर्जुन बहुत धर्म परायण है, वो धर्म की रक्षा करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गलती किया, बेवकूफ़ी करें। उनको चित्रसेन के प्राण लेने का जो है संक्रमण नहीं करते, उन्होंने बहुत भारी गलती की। श्री कृष्ण बहुत बेवकूफ़ है, बहुत मूर्ख है, लेकिन अर्जुन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, वो अच्छा किया है। नारद ने भगवान से कहा, हे भगवान युद्ध कराओ बंद, अब चल कर मेरे साथ, बच जाए निर्दोष अब। युद्ध कराओ बंद, अब चल कर मेरे साथ। मर जाए निर्दोष सब, वरना मेरे नाथ। भगवान ने कहा चलो मैं चल रहा हूँ, क्यों चल? फिर क्या हुआ? शंकर नारद के संग धाये, शंकर नारद के संग धाये, फौरन युद्ध क्षेत्र में आए।
नारद की बात सुन करके तुरंत भगवान शंकर युद्ध क्षेत्र में आ गए।